बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने इस स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से कि आज के शेयर इंडेक्स की कैसी मूव रही और हमारी क्या प्रेडिक्शंस थी और आगे आने वाले वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए। वॉट अ स्प्लेंडेड डे टुडे। बुल्स की तरफ से जबरदस्त किस्म का अटैक हुआ और बियर्स को बिल्कुल बुरे तरीके से पिछाड़ दिया गया। आज इंडेक्स ने ओपनिंग के साथ ही अपना मोमेंटम क्लियर कर दिया था कि वो अपवर्ड ही रहेगा। सो थ्रू आउट द डे देयर इज नो लो फॉर्मेशन और हाइज लगाते हुए ही कंटिन्यूसली बुल्स ने एफर्ट्स की और आज की जो हाई की फॉर्मेशन हुई है प्री क्लोजिंग वो हुई थी 43,316.11 के ऊपर। कोई नया लो फॉर्म नहीं हुआ बल्कि जो प्री ओपन का जो लो की फॉर्मेशन थी विच वॉज 42,470.40 वही लो फॉर्म हुआ। और आज इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो हुए हैं ऑलमोस्ट 337.635 मिलियन के। आज इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन किए ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स के करीब 795.82 जो कि परसेंटेज में है 1.87%। आज की टॉप मार्केट परफॉर्मेंस पर अगर नजर डालें तो टॉप एक्टिव स्टॉक जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम हुआ है, पहला नंबर PRL का है जहां पे 57 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और आज इसने अपने अपर सर्किट को हिट किया। ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल्स के अंदर शामिल था। सेकेंडली हेस्कोल के अंदर आज अच्छा काम हुआ, 46.8 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए और आज इसने 15.62 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अच्छी क्लोजिंग मिली है हेस्कोल को भी। ANL कंजेक्टिवली सेकेंड अपर लॉक था, स्ट्रॉन्ग बाय कॉल्स के अंदर हमारा शामिल था जहां पर इसने आज अपने अगेन अपर सर्किट को हिट किया। 25.75 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। PIBTL ने आज 23 पैसा गेन की अपने शेयर प्राइस के अंदर 13.48 के ऊपर क्लोजिंग हुई। MLCF के अंदर मूवमेंट दिखी और सीमेंट के अंदर हमारे टॉपिक्स में से MLCF था जहां पर 42.68 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। 3.37% इसने अपने शेयर प्राइस इंक्रीज किए। TRG के अंदर आज कोई खास ज्यादा मूवमेंट नहीं देखी गई, कंसोलिडेशन के अंदर रहा लेकिन अभी भी ये अपवर्ड मोमेंटम के अंदर है। 75.42 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। FFL ने आज अच्छा जबरदस्त मूव किया और फर्टिलाइजर के सेक्टर ने पूरा थ्रू आउट पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर ने ही इंडेक्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। पहले नंबर पे ये सेक्टर आया है जो हमारे स्ट्रॉन्ग बाय कॉल में FFBL भी शामिल था जिसने आज अपनी अपर सर्किट को भी हिट किया था और वहीं पर ही क्लोजिंग हुई FFBL की। इसी तरह फौजी फूड के अंदर भी आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग कॉल के अंदर शामिल था। WTL के अंदर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम हुआ, 12 पैसे ने अपने शेयर प्राइस के अंदर गेन किया है। 1.12 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। आगा सीमेंट भी स्ट्रॉन्ग कॉल के अंदर था आज, जिसने भी अपने अपर सर्किट को हिट किया था, वहां से प्रॉफिट टेकिंग के बाद 36.92 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। और FFBL का हम ऑलरेडी बता चुके हैं और यहां पर FFBL में भी 16 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। Now we are going to have a look कि FIPI का आज क्या पोजीशन है। तो कल के जो सेलर थे आज वो बाइंग साइड पर आए हैं। FIPI में अगर हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से आज नेट बाइंग है 0.80 मिलियन USD की और इनका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो सीमेंट सेक्टर रहा जहां पर इन्होंने बाइंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आज 0.36 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है सेलिंग का वो भी सीमेंट सेक्टर ही है। और फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.03 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है। बाइंग साइड पे फॉरेन कॉर्पोरेट रहे और सेलिंग साइड पे FIPI में फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज रहे। हम लीबी साइड पे आते हैं तो लीबी के तरफ से आज मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सेलिंग के ऊपर रहे हैं। सबसे पहले हम सेलिंग साइड देख लेते हैं। सबसे ज्यादा सेलिंग आज ब्रोकर्स ने की जिन्होंने 2.44 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो रहा है पावर सेक्टर एंड अदर सेक्टर।
इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे इंश्योरेंस, जिन्होंने आज प्रॉफिट टेकिंग की है, सेलिंग की है 2.14 मिलियन यूएसडी की, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है सेलिंग का वो अदर सेक्टर है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हैं कंपनीज, जिन्होंने 1.69 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है, और इनका मैक्सिमम पोर्शन बैंकिंग सेक्टर रहा है सेलिंग साइड पे, जहां पे 1.29 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। और फोर्थ नंबर पे हैं हमारे अदर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने 0.36 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है, और एनबीएफसीज ने 0.10 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। बाइंग साइड पे देखें तो सबसे बड़ा बुल आज का रहा है लीपी में इंडिविजुअल, जिन्होंने 4.80 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है, और इनका जो मैक्सिमम बाइंग का पोर्शन है वो है अदर सेक्टर और टेक सेक्टर सेकंड नंबर पे। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं बैंक्स एंड डीएफआई, जिन्होंने 0.83 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है, और इनके जो बाइंग साइड है वो रही है सबसे ज्यादा पावर सेक्टर के अंदर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और थर्ड नंबर पे म्यूचुअल फंड ने नेट बाइंग की है 0.71 मिलियन यूएसडी की, और इनकी तरफ से जो मैक्सिमम पोर्शन इन्होंने अपना रखा है वो रखा है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, जबकि इनकी तरफ से म्यूचुअल फंड की तरफ से अदर सेक्टर के अंदर नेट सेलिंग देखी गई है 1.49 मिलियन यूएसडी की। सो ये तो था एक एफआईपीआई का डेटा, और आप मेरा व्यू जानते हैं कि यहां से हमें कुछ पता नहीं चलता है कि आज का सेलर कल का बायर हो और कल का बायर आज का सेलर हो। जो फॉरेन कॉर्पोरेट नीचे के लेवल पे सेलिंग कर रहे थे वही अपने हायर रेट्स के ऊपर वापस से माल को बाइंग कर रहे हैं, माल की बाइंग कर रहे हैं। So now we move to our chart analysis again. हम देखते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं। चार्ट्स अगर हम पहले आवरली बेसिस पे देखें तो जबरदस्त किस्म की आज एक बुलिश मोमेंटम रहा, और कोई बीच में आने वाले जो लेवल्स थे रेजिस्टेंस, बुल्स ने उनको उखाड़ पे छाड़ दिया, और थ्रू आउट द सेशन हमने एक कंटिन्यूएशन देखी बुल्स की तरफ से। सो जो डर था कि यहां से रेजिस्टेंस आएगी, यहां से रेजिस्टेंस आएगी, ऐसा इस सिनारियो में आज के दिन कुछ भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि आगे आने वाले वो लेवल्स क्या हैं। अगर उससे पहले अगर हम चलें कि ये बेसिकली काम शुरू कहां से हुआ है, तो ये काम शुरू हुआ है 24 नवंबर से। 24 नवंबर को जब हमने ये वीडियो पोस्ट की थी, जबकि इंडेक्स मौजूद था 24 नवंबर को यहां पर, जो आपको बताया था कि ये जो पैटर्न की फॉर्मेशन इस हमारे सपोर्टिव लाइन के पास, जिस सपोर्टिव लाइन को सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से आइडेंटिफाई किया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उससे पहले कोई इसकी बात नहीं कर रहा था, और तो वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि ये बेसिकली एक बुलिश हरामी कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, और ये अपनी सपोर्ट के पास है। इट मींस कि यहां से बाउंस और रिकवरी होगी। इसके बाद 24 नवंबर के बाद हमने 26 नवंबर को एक और वीडियो अपलोड की थी, जिसपे हमने ये डिस्कस किया था कि यहां पर जो 26 नवंबर तक की जो ये मोमेंटम आ रहा है, बेसिकली ये मोमेंटम हमें ये बता रहा है कि यहां पे गैप अप ओपनिंग्स हो रही हैं, और ये गैप अप ओपनिंग्स आप ये ना समझिए कि ये गैप फिल होने के लिए आएगा, चूंकि ये वो वाला गैप नहीं है जो फिल होता है, ये बेसिकली रन अवे गैप होता है, जो कंपलसरी नहीं है कि वो फिल हो, जो बेसिकली इंडेक्स की या मार्केट की मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये किस तरह का मोमेंटम किसी भी साइड पर है। इसके बाद हमने फिर एक और वीडियो पोस्ट की थी, जिसपे आपको बहुत पहले बताया था कि बहुत ही जल्द मार्केट में एक जबरदस्त मूव बनने वाली है, आप तैयार हैं, आप रेडी हो जाएं। और इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में ही ऑलमोस्ट 43 मिनट्स की वीडियो मैंने अपना टाइम निकाल के बनाई थी, ताकि आपको ये एक्सप्लेन किया जा सके कि यहां पर
क्यों अब बुलिश रैली बनेगी, क्यों यहां से अभी फिलहाल करेक्शन नहीं आएगी, और बहुत ही डिटेल में एक बहुत ही प्राइम कंटेंट आप दोस्तों के लिए तैयार किया था बहुत टाइम लगाकर। तो जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखी वो ये जरूर देख लें। ये वो वक्त है जब ये वाली कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी 27 ऑफ नवंबर को, और आपको ये बताया था कि कैंडल तो बहुत बुरी बनी है जो कि सेलिंग प्रेशर को दिखा रही है, लेकिन आप इससे बिल्कुल परेशान मत हो क्योंकि अब जो कंटिन्यूएशन है ये ब्रेकआउट की तरफ जा रही है और यहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इसके बाद हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी आई गेस 29 ऑफ नवंबर को, जिस पे हमने डिटेल में बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट बताए थे कि अब नेक्स्ट जो 2 वीक्स आएंगे इनके अंदर हम ये वाले चार्ट्स इन सेक्टर्स के या इन स्क्रिप्ट के ये बता रहे हैं कि इनके अंदर बहुत तेज मूव आने वाली है। सो आप अपनी पोजीशन इन सेक्टर्स में एक कुछ आपको हिंट दी गई थी और कुछ आपको स्क्रिप्ट क्लियरली भी बताए गए थे कि ये चार्ट ये बता रहे हैं कि अब यहां से इन स्क्रिप्ट्स के अंदर अच्छी खासी एक तेजी आने वाली है। इसके बाद फिर हमने एक ये वीडियो बनाई थी हमने जबकि इंडेक्स ने यहां से ये क्लोजिंग दी थी, जब आपको ये बताया गया था इस वीडियो के अंदर कि अब इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है, बुल रैली स्टार्ट्स, और इसको आपको चार्ट पैटर्न्स की मदद से ये दिखाया गया था, समझाया गया था। चूंकि ये कोई चीज अपनी तरफ से तो नहीं बताई जा सकती, जो चार्ट्स कह रहे थे और जो फॉर्मेशन क्लियर हो रही थी उस हवाले से बताया था कि यहां से बुल रैली बिल्कुल स्टार्ट होगी और यहां से हम देखेंगे कि क्लियरली ब्रेकआउट हमें मिल गया है जो हम 24 ऑफ नवंबर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके बाद हमने ये एक और वीडियो बनाकर पोस्ट की थी जिसका टाइटल आप देखिएगा, जिसपे हमने ये बताया था कि फोमो और FOH, फेयर ऑफ मिसिंग आउट और फेयर ऑफ हाइट्स, जिसपे आपको ये बताया गया था कि अब आपको ये डर लगेगा कि इंडेक्स तो बहुत ऊपर चला गया है और अब अगर हम यहां पर एंट्री लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ऊपर के लेवल्स पे फंस जाएं, तो अभी हम वेट करेंगे कि वापस जब इंडेक्स नीचे आएगा तो फिर जाकर हम एंट्री लेंगे, जिसपे आपको ये बताया गया था कि अब FOH की आप आदत डाल लें, यानी आप अब हाइट से डरे ना, आप ये मत डरिए कि अब इंडेक्स तो बहुत ऊपर चला गया मैं कैसे बाइंग करूं, छोड़ देते हैं जब करेक्शन आएगी तो फिर करेंगे, तो ये आपको नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी हाइट्स की आदत डाल लें, फेयर ऑफ हाइट्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर हमने एक और वीडियो ये बनाई थी जिसपे हमने ये डिस्कस किया था कि यहां पर जब 3 ऑफ दिसंबर को ये वाली जब कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी तो हमने ये 3 ऑफ दिसंबर की वीडियो बनाई थी कि अभी आपको ये लग रहा है कि यहां पर मार्केट के ये जो एक बिल्कुल एक स्पिनिंग टॉप की कैंडल बोलिए या शूटिंग स्टार बोलिए, ये कैंडल की फॉर्मेशन आपको दिख रही है जो कि रिवर्सल को बताती है, लेकिन अभी यहां से रिवर्सल दूर है, रिवर्सल नहीं होगा बल्कि आप अपनी बाइंग पोजीशन बिल्कुल बनाकर रखिए। इसके बाद फिर हमने अगेन लास्ट जो हमारा संडे था, इसके बाद वाला संडे विच वॉज आई गेस 6 ऑफ दिसंबर को ये वाली हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी जिसपे हमने बताया था कि मार्केट का अब नया टारगेट कौन सा होगा, कौन से लेवल्स होंगे, जिसकी इंडिकेशन इसकी टाइटल के अंदर भी आपको दिख रही होगी, और ये हमने बहुत सारे स्क्रिप्ट के हवाले से टारगेट्स आइडेंटिफाई किए थे और मार्केट का टारगेट भी हमने पहले भी आपको आइडेंटिफाई किया था और यहां पर भी आपको बताया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये जो टारगेट बताया गया वो 1 से 2 दिन में हासिल हो जाएगा, इट टेक्स सम टाइम। इसके बाद फिर हमने अगेन 8 ऑफ दिसंबर को ये एक और वीडियो बनाई जिसपे हमने यहाँ पर आपको बेसिकली बताया ये था कि 8 दिसंबर को अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये जो कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है जो साइड वाइज है, जो आपको ये डराएगी कि यहाँ से अभी एक हैवी करेक्शन आनी है और इंडेक्स बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा और फिर जाकर वहां से कोई सपोर्ट लेकर आएगा। यहाँ पर आपको ये बताया था कि ये
क्यों साइडवेज इंडेक्स अभी यहां पर है, और उसकी रीजन आपको अच्छे से याद होगी जब मैंने ये आपको बताया था कि ये साइडवेज बेसिकली इसलिए है क्योंकि आगे आने वाली जो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इंडेक्स अपने मोमेंटम को गेन करने के लिए, चूंकि यहां से तकरीबन 3-3.5 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुका है, उस मोमेंटम को बुल्स रीगेन करने के लिए यहां पर सेलिंग एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि जब ये वाला लेवल आएगा 42,800 और 900 वाला, इसको बहुत तेजी के साथ फिर क्रॉस करें। चूंकि अगर यहां से बुल्स आते हुए डायरेक्टली इस एरिया को हिट करते, जो कि बेसिकली हमारा लास्ट का हाई था, इस ईयर का हाई है हमारा ऑलमोस्ट 43,000 के अराउंड का, तो वो वहां से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते। तो इंडेक्स यहीं पर ही अपने आप को कंसोलिडेट करेगा, बुल्स यहीं से ही एक मोमेंटम गेन करेंगे और वो अपवर्ड जाने के लिए तैयार होंगे। इस वीडियो में आपको ये बताया गया। उसके बाद इस वाली वीडियो में भी आपको ये बताया गया था, जो कि हमने 10 दिसंबर को बनाई थी, जिसमें हमने ये बताया था कि ये जो 10 दिसंबर की ये जो क्लोजिंग हुई है, आपको मोमेंटम समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप देखें तो ये जो मोमेंटम आपको दिखेगा वो आपको हाइज वाला दिखेगा। यहां पे कंसोलिडेशन हो चुकी है, वापस बुल्स के अंदर पावर आ चुकी है, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने इस वाले टारगेट को 42,800 900 वाले एरिया को, जो कि प्रीवियस इंडेक्स ने यहां पर टॉप लगाया था, इस वाले एरिया को आहिस्ता आहिस्ता जाकर हिट करेंगे, और जैसे ही ये एरिया आएगा वहां से तेजी के साथ विद वॉल्यूम इसको सरपास करेंगे। इसके बाद फिर आपको एक और वीडियो हमने पोस्ट करके ये बताया था, जिसमें मार्केट के सेंटीमेंट्स आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप डरिए मत, सेंटीमेंट्स के ऊपर प्ले कीजिए, हाइट से मत डरिए, बल्कि सेंटीमेंट को और स्मेल द मार्केट की स्मेल कीजिए मार्केट को, कि मार्केट क्या चाह रही है, क्या आपको इंडिकेट किया जा रहा है, और आप उसी डायरेक्शन में जो अर्ली बर्ड्स होंगे वो मैक्सिमम अपना गेन कर पाएंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तसलसल था हमारा आपको समझाने का। तो बेस्ट ऑफ लक जिन दोस्तों ने हमारी इन कॉल्स के ऊपर अमल किया, और आप ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमारे स्पेशली प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं जो शुरू से थे, आप उनको देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके 15 मूव्स में से 14 स्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम वो गेन कर चुके हैं। और इवन ये कि जनरल पब्लिक के जो जनरल हमारे और भी दोस्त हैं, जिनके आज इवन एक हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के 6-6 8-8 स्क्रिप्ट जो कि स्ट्रांगली बाइंग कॉल्स के अंदर थे। बेसिकली बाइंग कॉल्स के हम लेवल्स बताते हैं, और कोई अपनी तरफ से कोई बाइंग और सेलिंग कॉल नहीं होती, वो लेवल्स के ऊपर और चार्टिंग के ऊपर ही वर्किंग होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम 6, 8 और इवन 11 स्क्रिप्ट्स भी आज ऐसे थे जिनको अपर लॉक लगे। ये तो हो गई आपको ये समझाने की बात कि ये मोमेंटम को हमने कैसे कैच किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अर्ली बर्ड्स में से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैक्सिमम इस स्टॉक विला के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने गेन किया होगा। अब आ जाते हैं जी कि आगे कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस को हमने देखना है, और मार्केट का मोमेंटम अभी कैसा है, और सपोर्ट्स क्या है। अगर आप ये देखिए कि आज की जो ये कैंडल बनी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और सपोर्ट इसे कर रहे हैं वॉल्यूम्स, जो कि लास्ट 29 अक्टूबर से जो के बाद से जो वॉल्यूम्स डिक्लाइनिंग साइड पे थे, और इन ही लेवल्स में आपको बताया था कि अब यहीं से आप देखेंगे कि एक वापस से इंक्रीज आएगा वॉल्यूम्स के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ लीव इट के किसने बाइंग की है, किसने सेलिंग की है, नॉइसेस को छोड़ दीजिए, जस्ट फोकस ऑन द लेवल्स। जब तक आपके मेंटेन होंगे आप उसको देखें कौन बाइंग कर रहा है और कौन सेलिंग कर रहा है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आगे जो लेवल्स हैं जिन्हें हमें देखना है, तो बेसिकली मार्केट ने ये एक टॉप लगाया था जैन 2020 में, जो कि ऑलमोस्ट 43,453.34 के ऊपर था,
और अब वापस से मार्केट विद इन द ईयर एक बहुत बड़ी करेक्शन और क्रैश लेने के बाद अगेन उसी टॉप के पास आकर खड़ी हो गई है। सो अब आगे जो लेवल्स हैं रेजिस्टेंस के, वो हम ध्यान में रख लें कि जो हमारे लिए पहला जो एक रेजिस्टेंस वाला एरिया आएगा वो यही मार्केट का जो पहला टॉप है वो आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ये भी पास हो सकता है, क्योंकि हमारा जो आगे के एक मीडियम टू हम ये कह सकते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लेवल जो है वो आगे 45 वाला है। सो जो ये एक मोमेंटम मार्केट ने वापस से रीगेन किया है वो इसको तोड़ने की पूरी सलाहियत रखता है, लेकिन चूंकि लेवल्स आर लेवल्स तो हमने लेवल पे फोकस करना है। तो जो पहला जो लेवल आएगा वो आएगा 43,453.34 के ऊपर। इंटरडे बेसिस के ऊपर कल मार्केट के लिए जो पहली सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है इंटरडे बेसिस की अगर बात की जाए तो वो होगी 42,880 का लेवल, और डेली की अगर बात की जाए तो 42,761 का लेवल। 60 का लेवल जो है ये इंटरडे जो एक डेली बेसिस पे एक सपोर्ट इंडेक्स के पास है। इसके बाद के जो लेवल्स हैं वो हमने यहां पर मेंशन कर दिए हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जब तक के मार्केट 41,973.19 से ऊपर की क्लोजिंग दे रही है, आप समझिए एक रफ हम बता देते हैं कि 42,000 से ऊपर जब तक सस्टेन है कोई परेशानी की बात नहीं है। इवन ये कि अगर वापस से इंडेक्स सपोर्ट लेने के लिए भी आ जाए तो भी फिलहाल परेशानी की बात नहीं है, चूंकि आपको अपना विजन जो है वो एक लॉन्ग विजन रखना है। इन्हीं चीजों को अगर हम थोड़ा सा देख लें इंडिकेटर्स के ऊपर भी, तो इंडिकेटर्स आप देखें कि ये 72.43 के ऊपर RSI मौजूद है, लेकिन ये ओवरबॉट रीजन जरूर है लेकिन ओवरबॉट है नहीं। वापस से मैं रिपीट करता हूं, वर्डिंग को जरा सा कैच कीजिएगा कि जब RSI 70 प्लस होती है तो इट डज नॉट मीन कि आप बस सब सेल ऑफ करके आप निकल जाइए। ये आपको सिर्फ इंडिकेट करता है कि एक तो आप ये देखिए कि किस तरह का कर्व और किस तरह का शार्प अपसाइड मूवमेंट है, जो इंडिकेट करता है कि ये अभी और भी ऊपर जाने के लिए और इस एरिया में सस्टेन करने के लिए तैयार है। 70 को जब भी RSI क्रॉस करती है इट डज नॉट मीन कि ये ओवरबॉट हो चुकी है, इट शोज कि ये ओवरबॉट हो रही है, और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इस एरिया में सस्टेन कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहले भी देखा। अगर आप सिर्फ RSI अगर 70 के एरिया को टच कर ले तो अगर आप सेल ऑफ करके बैठ जाएंगे तो फिर आप ये परेशान होंगे। आप देखिएगा कि ये बेसिकली जब RSI 70 से अबव होती है ये शो ये करता है कि बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा है, बेसिकली ये इस बात को शो करता है। लेकिन हमारे बहुत सारे गुरुज और बहुत सारे जो है ना वो कह लीजिए कि एनालिस्ट जो होते हैं वो ये आवाम को ये बताते हैं कि जी बस यहां पर हिट हो गया, अब आप सेल करके निकल जाएं। नेटसोल का RSI 90 प्लस है, तो क्या अगर हम 70 के लेवल के ऊपर, लेट सपोज मैं नेटसोल का ही चार्ट निकाल के आपको दिखा देता हूं। लेट सपोज यहां पर अगर हम 70 को जब यहां पर हिट किया था नेटसोल ने, तो हम यहां से अगर हम सेल ऑफ करके निकल चुके होते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि अभी 91.53 के ऊपर है, तो हम इतनी बहुत बड़ी बुलिश रैली को बेसिकली लूज कर चुके होते हैं। यही वजह है कि जितने फॉलोवर्स हैं मैं उनको कंटिन्यूसली कह रहा था कि आप इस एरिया के अंदर होल्डिंग रखिए, ये एरिया बेचने का नहीं है। क्योंकि जो प्राइस एक्शन जो चीज दिख रही है, जो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, जो एक चार्ट रीडिंग बता रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली को बता रही है, न ये बता रही है कि ये ओवरबॉट हो गया 70 को हिट कर दिया तो हम बस वी आर जस्ट साइनिंग ऑफ और हम बस बेच बाज के निकल जाएं, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बेसिकली मिस कर रहे होंगे। एनीवेज, तो ये हमने डिस्कस किया कि यहां पर अभी स्ट्रॉन्ग रैली अभी भी बाकी है, और अगर करेक्शन के साथ भी हो तो भी परेशानी की फिलहाल बात नहीं है।
अलग और भी इंडिकेटर्स पे आप नजर डालें, जो हिस्टोग्राम आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहे थे, और मैंने आपको ये बताया था कि ये हिस्टोग्राम को छोड़ दीजिए, यहां से हम आप बिल्कुल तेजी के अंदर ही रहिए। मार्केट के जो सेंटिमेंट्स और मार्केट की जो प्राइस एक्शंस एंड मार्केट की जो मोमेंटम बता रहे हैं, चार्ट पैटर्न की जो फॉर्मेशन हुई है, वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा गेन दे सकती है। सो यहां से आपने देखा कि वीक होते होते वापस से पॉजिटिव साइड में मुड़ गए। इसके बाद अगर आप देख लें तो यहां से भी ये वाले इंडिकेटर के अंदर भी अगेन कंटिन्यूएशन है इस वाले इंडिकेटर। तो सारे इंडिकेटर्स आपको अभी पॉजिटिविटी बता रहे हैं। होपफुली आप जो दोस्त हमारे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने हमारी जो पहले से हम कॉल्स लगातार दे रहे हैं, उनसे बेनिफिट उठाया होगा। और ये मुझे जरूर आप चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्या आपने जो लेवल्स बता रहे थे, क्या आपको वो लेवल्स पहले समझ में आए, और क्या उससे आपने कोई बेनिफिट उठाया, हमारी इतनी मेहनत का कोई फायदा भी हुआ, या फिर आप वही फेयर ऑफ हार्ट्स के चक्कर में आप अभी भी कोई एंट्री नहीं ले सके, और इतनी अच्छी मार्केट के अंदर जो पहले के 2-2.5 महीने की मार्केट जिस तरह की चौपी थी, उस तरह के डर की वजह से आपने अभी तक एंट्री ली या नहीं ली, और हमारे ये वीडियोस आपको क्या पसंद आ रहे हैं, और क्या हमें कंटिन्यू आपको इसी तरह न सिर्फ ये के लेवल्स बताने चाहिए बल्कि लर्निंग भी देनी चाहिए। जरूर मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपकी मर्जी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे इस चैनल का भी।